भाई लास्ट वीडियो में आई टोल्ड यू अबाउट द इटालियन माफियाज राइट। और अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखो और फिर लौट के इस पे आओ। एक सीन इमेजिन करो, तुम मिलान में हो, डुओमो के पास, वो मैसिव वाइट कैथीड्रल जो तुमने हजारों बार इंस्टाग्राम पे देखा होगा। तो बहुत सारे टूरिस्ट हैं, तुम बहुत एक्साइटेड हो और तुम फोन निकालते हो अपना फोटोज लेने के लिए। 30 सेकंड्स कुछ और फोन गायब। कोई पुश नहीं, कोई शाउट नहीं, कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं, बस गॉन। ये इटली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इटली का असली क्राइम है, माफिया नहीं, ये है। हाय, माय नेम इज ओम एंड आई एम एन इंडियन एक्सपैट लिविंग इन इटली। और आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो लैंडिंग से पहले कोई नहीं बताता। पेटी क्राइम की रियलिटी एग्जैक्टली कब और कहाँ होता है, और वो 4 हैबिट्स जो तुम्हें 90% इस चीज से तो एटलीस्ट सेफ रखेंगे। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये प्रिपेयर करने के लिए। इटली के बारे में क्राइम सुन के स्टूडेंट्स के दिमाग में सिंपली 2 एक्सट्रीम्स आते हैं। पहला, माफिया है, बहुत डेंजरस है। पिछली वीडियो में हमने वो मिथ खत्म कर दिया, इसलिए मैं सबसे पहले कह रहा था कि वो वीडियो देख के आओ। और दूसरा, यार इटली सेफ है, बहुत डेवलप्ड है, तो कोई भी इश्यूज नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा एक्सट्रीम है, ये भी प्रॉब्लम है। इटली सेफ तो है लेकिन वायलेंट क्राइम्स के टर्म्स में। लेकिन पेटी क्राइम्स का क्या? वो एक रियल, डॉक्यूमेंटेड और एक ऑन गोइंग इशू है। और जो स्टूडेंट्स ये सोच के जाते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है, बहुत सब कुछ सही होगा, तो वो फर्स्ट मंथ में ही अपना वॉलेट या फोन अपने लापरवाही की वजह से खो देंगे। तो अनप्रिपेयर्डनेस कोई लग्जरी नहीं है अगर तुम पहली बार किसी नए देश में हो, और वो भी अकेले। इटली में 2024 और 2025 का डेटा देखें तो फिर रिपोर्टेड थेफ्ट 1.7% बढ़े। मिलान, रोम और फ्लोरेंस ओवरऑल क्राइम रेट में इटली की टॉप 3 सिटीज में है। सिंस ये बहुत ज्यादा टूरिस्ट हैवी एरियाज हैं, इसलिए कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा है। और समझ में भी आती है ये बात, क्योंकि वो एरियाज एग्जैक्टली वो हैं जहां सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। कैमरा आंख के पास, फोन साइड में, बैग कहीं और, अटेंशन तुम्हारा आर्किटेक्चर पे। तो ये क्रिमिनल्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। वो इस चीज में प्रोफेशनल है, वो उनका काम है। उनको टूरिस्ट को और स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई में सिर्फ सेकंड्स लगते हैं। कंफ्यूज फेस, हैवी बैकपैक, फोन ओपनली इन हैंड, गूगल मैप्स, तो वो तुम्हें तो देखता है लेकिन तुम्हारी बिलोंगिंग्स तुमसे ज्यादा देखता है। अब क्लियरली समझो, ये क्राइम ऑफ वायलेंस नहीं है, ये क्राइम ऑफ अपॉर्चुनिटी है। कोई तुम्हें नाइफ नहीं दिखाएगा, कोई तुम्हें कॉर्नर में नहीं ले जाएगा। वो आएंगे, टच भी नहीं करेंगे ठीक से और जाएंगे। तुम रियलाइज तक नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ जब तक तुम अपने पॉकेट्स नहीं चेक करो। ये बेटर न्यूज है और वर्स्ट न्यूज है साइमल्टेनियसली। बेटर इसलिए क्योंकि फिजिकल डेंजर नियर जीरो है, और वर्स इसलिए क्योंकि अवेयरनेस ही तुम्हारा सिंपल एक डिफेंस है। कोई भी सुपर हीरो पार नहीं चाहिए, सिर्फ अटेंशन चाहिए। और अगर तुम दिल्ली के एरिया से हो, दिल्ली कभी गए हो, तो तुमने ये चीज जरूर फेस करी है, तो तुम ऑलरेडी ट्रेंड हो। अब एग्जैक्टली ये सारी चीजें तुम्हारे साथ कहाँ हो सकती हैं? मेट्रोस में, टूरिस्ट स्पॉट्स में, ट्रेन स्टेशंस में, बसेस में, नाइट मार्केट्स और फेस्टिवल्स में। तो ये पूरी जगह जहाँ पे तुम्हारा एक्साइटमेंट की वजह से अटेंशन डाइवर्ट होता है, वहां पे तुम शिकार हो जाओगे। अब इन सब में एक बड़ा लोचा है बोलोनिया का। बोलोनिया इन सब मामलों में थोड़ा सा अलग है। थोड़ी छोटी सिटी है, कंपैरेटिवली इतनी ज्यादा टूरिस्टी सिटी नहीं है, तो थोड़ी रिलेटिवली सेफर है। लेकिन बाइसिकल थेफ्ट यहाँ पे एपिडेमिक लेवल पे। अगर तुम लॉक नहीं, एक सस्ता लॉक भी लगा के ले गए तो तुम्हारी बाइक 2 घंटे बाद नहीं मिलेगी। तो इतनी बातें अगर समझ में आई हो तो ये 4 हैबिट्स अपने फोन में सेव कर लो या अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम एटलीस्ट इटली में हो तो ये सारी चीजें तुम बहुत अच्छे से कर पाओ। पहली चीज की भीड़ में अपना बैकपैक फ्रंट में। दूसरी चीज की फोन टेबल पे कभी नहीं, और अपने हाथ में रखो तो किसी स्ट्रैप से बांध के रखो या बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहो। और अगर किसी सड़क पे गुम भी गए हो तो भाई किसी शॉप के अंदर जाओ, वहां जाके गूगल मैप देखो, या किसी वॉल के अगेंस्ट पे खड़े हो जाओ, वहां पे देखो। थोड़ा कॉर्नर पे रहोगे तो वहां से चांसेस बहुत कम है, तुम्हारे सामने रहेंगी सारी चीजें। और स्कैम्स को पहले सेकंड में ही आइडेंटिफाई करो। फ्रेंडशिप ब्रेसलेट, कुछ भी आपको बेचने के लिए लोग आएंगे, जस्ट सिंपली डिनाई एंड मूव ऑन। डोनेशन मांगने के नाम पे भी आपके साथ बहुत सारे स्कैम्स हो सकते हैं, जस्ट सिंपली डिनाई एंड मूव ऑन। फ्रेंडशिप ब्रेसलेट, वो तुम्हारे रिस्ट पे बांध के देता है सिर्फ ट्रायल के नाम पे, और फिर पैसा मांगने लगता है और तुम पे चढ़ने लगेगा, ठीक है। फिर दूसरा कोई आएगा साइन दिस पिटीशन के नाम पे, वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, उसके साथ साथ तुम्हारा पॉकेट भी कट रहा है। फ्री रोज तुम्हें दिया जाएगा, ट्रैप है। एक सिंपल रूल है, कोई भी स्ट्रेंजर अगर तुम्हें कुछ देने आए बिना मांगे तो वो एक सिंपल ट्रैप है, सीधा आगे चलो, वो लेना नहीं है। ये हैबिट्स अगर थोड़े से तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में हैं और इनको तुम फॉलो करते हो तो इटली के पेटी क्राइम्स तुम्हें उतना ज्यादा कंसर्निंग नहीं लगेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट्स में बताओगे इन 4 हैबिट्स में तुम्हारी कौन सी हैबिट अच्छी है और किन चीजों पे तुमको काम करना पड़ सकता है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो वो है जिसके बारे में सब बोलते हैं, सब सोचते हैं, लेकिन कोई ज्यादा बात नहीं करता। अबाउट रेसिज्म इन इटली, कि यहाँ रह के मैंने स्पेशली क्या फील किया है और एक्चुअल कंडीशन क्या है, विद ऑनेस्ट आंसर्स, डेटा एंड गिवन प्रूफ के साथ। तब तक चिविदियाम।